एक पाइपलाइन थी जिससे वो लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन अगर वो रेड लाइन पार करते तो उनके जिस्म में लगा बम फट जाता। इसी दौरान बगल की आंखों नाम के शख्स ने बम से छुटकारा पाने का एक तरीका खोज निकाला। क्योंकि बम चुंबक से कंट्रोल होते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने जिस्म से बम खींचकर निकालना था, और जो लोग ये कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया। बाल्ड गंजा नाम का आदमी सबसे पहले आगे आया। थोड़ी देर तक उसकी सांस रुकने वाली थी, लेकिन उसने बम निकाल दिया। उसके बाद बहुत से कैदियों ने एक एक करके ये काम किया। फिर उन्होंने बमों को पाइप के मुहाने पर रख दिया और झगड़ा करने का नाटक किया। जैसे ही सिस्टम ने नोटिस किया, उसने बमों को उड़ा दिया, जिससे पाइप में एक छेद बन गया और बहुत से लोग उस पाइप में से भाग निकले। जब वार्डन को इसका पता चला तो उसने फौरन पाइप में भाप छोड़ दी और उसका तापमान बहुत बढ़ गया। कुछ लोग मजबूरी में उसी रास्ते वापस गए जहाँ से आए थे। गंजा आदमी जैसे ही बाहर निकला, उसे गोली मार दी गई। बाकी लोग डरे हुए थे और कोनों में छिप गए, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चल सका। इसके बाद वार्डन ने पाइप में आग छोड़ने के लिए एक रोबोट भेजा। जैक ने उसे खींचकर अंदर कर लिया, उसका कंट्रोल सिस्टम तोड़ दिया और उसकी मशीन गन निकाल ली। असल में ये रोबोट मरे हुए कैदियों से बनाए गए थे। जैक को बहुत गुस्सा आया और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। इसी दौरान एक साथी जो चश्मा पहनता था पकड़ लिया गया। वो बिना चश्मे के कुछ नहीं देख सकता था। जैक ने वक्त पर पहुंचकर रोबोट को मार दिया और साथी की जान बचाई। इसी वक्त वार्डन को पता चल गया कि जैक की बीवी और लाओ हे ने मिलकर उसे धोखा दिया है। लेकिन लाओ हे घबराया नहीं, क्योंकि उसका बम पहले ही निकाल दिया गया था। उसे कम आंका गया। असल में वो भी एक साइबॉर्ग था और आम हमलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आखिरकार वो मारा गया। जैक की बीवी को वार्डन ले गया, लेकिन जैक कंट्रोल रूम में घुस गया और धमकी दी कि अगर बीवी को छोड़ा नहीं गया तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। जैक की बीवी को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था, ताकि बच्चा पैदा होते ही उसे मार दिया जाए। वार्डन के डर से सिस्टम ने जैक की बीवी को छोड़ने से इनकार कर दिया और वार्डन को ही गद्दार मानते हुए गोली मार दी। इसके बाद जैक और उसके साथी कंट्रोल रूम पहुंचे। चश्मे वाले साथी ने कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की कोशिश की। तभी और रोबोट आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। जैक ने फौरन अपनी बंदूक निकाली और लड़ाई की। साथी ने आखिर में सिस्टम को हैक कर ही लिया। इसके बाद जैक ऑपरेशन थिएटर में भागा, बीवी और छोटे भाई को लेकर जेल की गाड़ी में बैठ गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही जैक की बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी, जेल की गाड़ी खुद चालू हो गई और छोटे भाई को कुचल दिया। फिर वो गाड़ी लकड़ी के घर की तरफ बढ़ी। जैक ने वक्त रहते बीवी को उठाया और भागा। फिर उसने गाड़ी पर गोलियां बरसाई, लेकिन गाड़ी फिर भी घर की तरफ ही गई। जैक की चीखें गूंज उठी और एक जोरदार धमाके के साथ घर तबाह हो गया। जैक मायूस होकर मलबे में खोज करने लगा और तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी और बच्चा जिंदा थे और कबाड़ वाली गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। इस बार जैक को सुकून मिला, लेकिन इस हाईटेक दुनिया में वो कितने दिन तक छुप पाएंगे।